बंधो सतगुरु चरनी को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज का दिन दीपावली का उत्सव, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी मनाते, सभी इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन हमने उनसे क्या सीखना है? हमारे पास उस धामधनी की जागृत बुद्ध का ज्ञान है, नीच बुद्ध का भी ज्ञान है हमारे पास। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जागृत बुद्ध और नीच बुद्ध हमारे अंदर आ। ये दीपावली का त्योहार, दीपावली का अर्थ क्या होता है? दीपों की अवली, अर्थात दीपों की पंक्ति। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, दूसरा तीसरे को जलाता चला जाता। सभी जो है मनाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आज के दिन ही, दीपावली के दिन ही लक्ष्मी जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी का प्रकटन हुआ था। तो सारा संसार आज के दिन ही लक्ष्मी जी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो हमने भी कई सुंदर साथ से बात की, तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं हम क्या करते हैं आज के दिन, लक्ष्मी जी का दृष्टांत जो प्रकाश हिंदुस्तानी में दिया गया है, हम उसको पढ़ लेते। लक्ष्मी जी का दृष्टांत, तो हमें क्या सीखना है इससे? क्या लक्ष्मी जी का दृष्टांत देकर के हम ये सोच लेते कि हमने लक्ष्मी जी की पूजा कर ली? जिस लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत यानी कि 7 दिन तक घोर तप किया, सिर्फ इस बात को जानने के लिए विष्णु भगवान जी से कि आप किसका ध्यान करते हो, कितनी तपस्या की उसने। लेकिन वो विष्णु भगवान उस पार ब्रह्म के बारे में नहीं बता पाए। हमारे बहुत से सुंदर साथ भी आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहते देखिए, जीव की अलग और आत्म की अलग। आत्म के लिए तो हमारे धनी हैं ही, लेकिन जीव के कल्याण के लिए, जीव को सुख देने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए तो लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी। अगर दुनिया वाले करे तो ठीक बात है, लेकिन अगर हमारी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उस लक्ष्मी की पूजा करती है तो लक्ष्मी जी भी क्या कहती है, अरे मैंने तो आपके चरणों की रज पाने के लिए, आपको जानने के लिए इतना तप किया और तुम मेरी पूजा कर रही हो। वो कहती मैं नहीं रह सकती यहाँ। वो चलती है, चल देती है वहां से, क्योंकि वो उनसे अपना पूजन नहीं करवा सकती। यदि वही ब्रह्म सृष्टि अपने धनी के सुखों में खो जाती है तो वही लक्ष्मी जी उसके चरणों में आकर के गिरती है, कहती है कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो हमें भी सोचना है कि हमें किसकी ध्यान करना है, किसको अपने हृदय में बसाना,
ये भी कहा जाता है कि आज के दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो सारी दुनिया वालों ने दीपक जलाए, घी के दीपक। तो आज हमारे पास अपने प्रीतम की वो वाणी आ गई, जिसमें उन्होंने अपनी हर बात को, धाम स्वरूप लीला को, एक एक बात को बता दिया, और ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे सहरग से भी नजदीक हूं, मैं कहीं दूर नहीं, हक नजीक सहरग से, आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे बरदार। ये मेरे सुंदर साथी, मैं तो तुम्हारे सहरग से भी नजदीक हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम आंखें खोल करके मुझे क्यों नहीं देखती। उन्होंने तो सफाइयां की, घरों को संवारा, सजाया, हमें भी अपने इस घर को सजाना है, संवारना है, इसके अंदर से विकारों को निकालना है। जो सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल है इन विकारों को निकालना। जब ऐसी सुंदर सेजा तैयार करेंगे तो धाम धनी हमारे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। हमें इससे सीखना है। कहा जाता है कि आज के दिन ही पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी, अपना वनवास काट करके वापस आई थी। और वनवास क्यों मिला था उनको? जुआ खेलने के कारण। आज के दिन सारे संसार वाले जुआ खेलते हैं, रात को जुआ खेल करके सुबह रात को तो दिवाली मनाते हैं, सुबह उनका दिवाला निकल जाता है। तो हमें क्या सीखना है इससे? हमें भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना। हमारी वाणी भी हमें इन चीजों के लिए मना करती है, इनकार करती है कि हमें ऐसे कोई भी गलत कार्य, चाहे वो जुआ खेलना हो, लोग ताश खेल लेते हैं, ना जाने क्या क्या नाम रख लेते हैं उसका, और उसमें जाकर के पूरी रात खेलते रहे, पैसा लगा देकर खेलते। क्या हमें वो कहा जा रहा है कि आप करें? नहीं, हमें तो बिल्कुल इनकार है इन चीजों की। हमें ये सब कार्य नहीं करने। और क्या है, पटाखे बजाए जाते हैं। लोग क्या करते हैं आज की रात, पटाखे कितने बजाते हैं, पटाखे बजा करके वो खुशी प्रकट करते हैं। क्या हमें ये पटाखे बजाने, इनसे क्या नुकसान होता है? उस परमात्मा ने इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाया, इतनी सुंदर हवाएं चलती हैं जो हमें अंदर शीतलता देती हैं, लेकिन हम इसको ऐसा प्रदूषित कर देते हैं इस पटाखों से। इसमें जो मसाला भरा जाता है, जिससे क्या है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्या हमें ये कार्य करना है? हमें क्या हक दिया किसी ने कि हम इस प्रकृति को इतना दूषित करें? हमें ये सारे कार्य नहीं करने। हम आज के दिन सबके घरों में जा करके मिठाई बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, खुशी अपनी प्रकट करते हैं। तो इसमें क्या खुशी है? हम कहते हैं कि दीपक जलाने हैं, तो हमें कौन सा दीपक जलाना है? अभी भी हम सुन रहे थे, हमें सबके हृदय में वो ज्ञान का दीपक जलाना है। सारा संसार अज्ञानता की रात्रि में पूरी तरह से डूबा हुआ है। आज की रात अमावस्या की रात होती, अज्ञानता हमारे अंदर भी थी, और हम देखते हैं कि देखें तो सारा संसार अज्ञानता में डूब करके ये आज का दिन, दीपावली का त्योहार किस तरह से मनाता है, और हमें किस तरह से मनाना चाहिए। हमें क्या करना है, इस दीपक को अगर जलाना चाहते हैं, जिस दीपक को हमारे परमहंसों ने आज दिन तक जला करके रखा, यदि वो दीपक बुझ गया होता तो हमारा हाल क्या होता? सुंदर साथ जी, क्या हम जान पाते अपने आप को, अपने धाम को जान पाते, परम धाम के सुखों को जान पाते? नहीं जान पाते। और यदि हम क्या करें,
कुछ किताबें जैसे कि बोध मंजरी है, तमस के पार है, और भी किताबें हैं, वो लेकर के हम गिफ्ट देना जो है तो दे जरूर, लेकिन कौन सा दीपक जला करके दे? ये ज्ञान का दीपक उनके अंदर जला दे तो शायद उनकी भी आत्म जागृत हो जाए, वो भी सुख ले ले, और हम भी वो सूत को काट ले जो उस सूत को काटने के लिए हम यहाँ पर आए, और जो परम धाम में हमने वायदा किया था उस वायदे को भी हम यहाँ पर दीपावली के रूप में इसको जगा करके पूरा कर सकते हैं। वो दीपक तो हम नहीं जला रहे, वो मिठाइयां तो बांटेंगे, ये एक आज व्यापार बन गया है। उसने मुझे गिफ्ट क्या दिया और मैं क्या उसको दूं? और फिर यदि कोई गिफ्ट देता है तो हम सोचते हैं हमने तो इतना महंगा दे दिया और उन्होंने हमें क्या दिया। हम रिटर्न गिफ्ट मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। हमें रिटर्न गिफ्ट क्या देना लेना है कि उनकी आत्म जागृत हो जाए उन सुंदर साथ की, जो मेरे सुंदर साथ आज इस भूलमिनी में भूले पड़े हैं, इस संसार में भूले पड़े हैं, उनको हम जागृत कर लें। और इसके लिए मुझे खटूती की वाणी बहुत ज्यादा थी दीपावली के ऊपर। खटूती ग्रंथ जो है वाणी के अनुसार अगर हम देखते हैं, ये तो हमने दुनिया वालों का कुछ देखा। आज के दिन कहा जाता है कि आर्य समाज की भी स्थापना की गई, और सबसे ये भी बात कही जाती है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी को आज के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति बोध हुआ था। उनको जब बोध हुआ था ना, तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं बचा था, उनको अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही थी। और जब बड़े महाराज जी को भी धनी का दीदार हुआ था तो वो अपने शरीर से बिल्कुल बाहर जा चुके थे, उनको शरीर की सुध नहीं थी, उनके शरीर पर कपड़ा है या नहीं है उनको कुछ पता नहीं। अगर बुद्ध ने जैन जैन महावीर स्वामी के शरीर पर कपड़ा नहीं था, उनको सुध नहीं रही, तो उनको उस शून्य की सिर्फ पहचान हुई, आगे उनकी पहचान उनको भी नहीं हो पाई। और हमें तो धामधनी ने कौन सा ज्ञान दिया, कहाँ तक हमें पहुंचाया है। खटूती की वाणी में अगर पढ़े तो महाराज जी जब अरब देश से वापस आते हैं, आकर के सदगुरु महाराज को प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन बालबाई के कारण, श्याम जी के कारण, बिहारी जी के कारण बालबाई जी ने किस तरह से देवचंद्र जी को कहा कि यदि आप उनका प्रणाम स्वीकार करते हो तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। और उनका प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ। 2 वर्ष तक अपने बड़े भाई सांवलिया ठाकुर के घर में रहते, 2 वर्ष तक धरोल में जाकर के कला जी के पास भी नौकरी करते हैं। 5 वर्ष की जुदाई अरब में रहती है और 4 वर्ष की जुदाई यहाँ पर आकर के उनको सहन करनी पड़ती है। इसके बीच में त्योहार भी आते, एक एक त्योहार का वर्णन किया गया है बहुत सुंदर, जिसमें चौपाई आती है। दीपनो मेलो रे ओछव अति भलो, जी हाँ श्रृंगार करो धनी सर्वसात, एने रे समय वाला मुने तेजो, जेम आवी ने मलू मारा प्राणनाथ। आज दीपावली का उत्सव है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप सभी सुंदर साथ के बीच में बहुत ही आकर्षक श्रृंगार करके बैठोगे, सभी सुंदर साथ भी अति सुंदर श्रृंगार करके आपके पास आकर के बैठेंगे, आपसे कितनी मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। एक मैं इंद्रावती जी की आत्मा आपके विरह में तड़फ रही, आप मुझे बुला क्यों नहीं लेते? मेरा ये जो दिल है एक उस सुनसान शमशान घाट की तरह है,
उस रेगिस्तान की तरह हैं जहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। यदि आप मुझे बुला लो तो मैं भी आपका दर्शन करके तृप्त हो जाऊं। ये वर्णन उन्होंने दीपावली मनाने के लिए नहीं कहा कि हम बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके बैठ जाएं और खुशियां मनाएं। वो विरह में तड़पती हुई इंद्रावती जी आत्म हमें बहुत बड़ा सिखापन दे के जा रही। और इसी तरह से उन्होंने दूसरा विरह जो किया अपने धनी के लिए किया। हे मेरे धाम धनी, आप मेरे धाम हृदय में आकर के क्यों नहीं विराजमान हो जाते? आप मेरे अंदर जब आ जाओगे तो मैं आपको नए नए रंगों से सजाऊंगी। मैं मेरे अंदर वो दीपक जब जलेगा, प्रेम का दीपक जल जाएगा, तो वो उस परम धाम के मैं अखंड सुखों को लूंगी। वो परम धाम के अखंड सुख, उस परम धाम को याद कीजिए सुंदर साथ जी। जैसे भी अभी अभी वर्णन आपने बहुत सुंदर सुना। मेरी दीपावली तो तभी है जब मैं यहाँ पर तो जो पटाखे बजाए जाते हैं, यहाँ की रोशनी कितनी दाहकारक है, कितनी हानिकारक है। वो परम धाम की रोशनी, वो परम धाम का तेज जब हम देखेंगे तो करोड़ों सूर्य की रोशनी उसमें छिपी होगी और अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी उसके। वो किरणें चांदनी चौक में से जो रेती बिछी हुई है, उस रेती की किरणें कैसे आकाश की हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि फुलझड़ियां ही फुलझड़ियां चारों तरफ चल रही हूँ। एक एक किरण, एक एक जो रोशनी निकलती, तेज निकलता है, उसमें कितनी रंग है, रंगों में कितने किरणें हैं, किरणों में कितने कितने रंग भरे हुए हैं। दूसरे रंग भी बेशुमार रंग जो कि आंखों को बहुत ही शीतलता प्रदान करते हैं, हमारी रूह को आनंद में विभोर कर देते हैं। परम धाम की अगर हम जमुना जी के किनारे को देखें, जमुना जी का किनारा ऐसा लगता है जैसे रत्नों से जड़ा हुआ। उसमें कितनी बेशुमार रोशनी निकल रही है, कैसी किरणें निकल रही हैं। लगता है मानो एक नया ही ब्रह्मांड उस पानी के अंदर, उस परम धाम की जमुना जी के जल के अंदर हमें दिखाई दे। परम धाम का एक एक कण कितनी आभा लिए हुए है, कितनी छटा लिए हुए है, कितनी उज्जवलता लिए हुई है, कितनी सौंदर्यता लिए हुई है, कितनी माधुर्यता लिए हुए है। इन सुखों को हम अपने हृदय में बसाएं, उन सुखों को अपने अंदर बसा ले, अपने सुखों, उन सुखों के अंदर खो जाए, उन मस्ती में खो जाए, तो हमारी क्या है? दिवाली। तभी तो हम कह सकते हैं कि आज हमारी दीपावली हो गई। हे धनी, आज का दिन मेरा धन्य धन्य हो गया। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पीऊ जिसो होर मिलन। मेरे प्रीतम से मेरा मिलाप हो गया तो मेरा दिल की कली जो है वो खिल करके गुलाब बन गई। वो फूल खिल गया मेरे हृदय का। वो फूल हमने अपना खिलाना है और इसके लिए वो विरह में डूबना पड़ेगा। विरह में डूबे बिना हम कहें कि हमारे धनी मिल गए, नहीं। बड़ी एक सुंदर मुझे लाइन लगती है, जिनके पीऊ परदेस बसत है, उनको खुश फिर होना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। यदि हमारे प्रीतम ही हमारे धाम हृदय में नहीं आए, हमारा प्रीतम से मिलाप ही नहीं हुआ, तो हमारी काहे की दिवाली। हमारे प्रीतम जब हमारे धाम हृदय में आ जाएंगे, उन सुखों में खो जाएंगे, उनका शर्बते दीदार कर लेंगे, तो हमारा हृदय कैसे रोशनी से पुलकित हो जाएगा, आनंद में डूब जाएगा। तभी तो हम अपनी दिवाली को मनाना कह सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, हाँ, दिवाली का बहुत सुंदर अर्थ हमें किरण दीदी ने बहुत ही प्यार से समझाया। हम सबको, मुझको इसको रहनी में उतारना है, जो भी वाणी द्वारा हमें ज्ञान मिला है। नरेश जी,
आप वाणी का एक भाव रखेंगे। सुदेश प्रणाम। आंटी, आप भी 2 शब्द बोलना 5 मिनट के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। अभी किरण आंटी ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें दीपावली का, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए, अगर हम अपने आप को रूह मानती हैं, ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, तो उस हिसाब से हमारे लिए क्या दीपावली है, बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। और वही है, हम सब की दीपावली यही है कि हम रोज वाणी मंथन करें, 25 पक्ष में घूमें और चितवन की तरफ लगे। और वही अभी एक दिल्ली का फिर एग्जाम्पल सामने आया। मैं अब सोच रहा था कि हमारे लिए दीपावली उस दिन है, धन धन रे वही रे घड़ी जिस दिन हुआ सो, वो छुपाई मुझे पूरी याद नहीं है, उन्होंने बोल ही दी है। तो हमारे लिए तो जब हमारे धनी से मिलन है, वो वही दिवाली है, वही वाला दिन दिवाली है, वो वाला पल दिवाली है, जब उनके लिए हमारे दिल में एक अनुभव आएगा, जब वो हमसे मिलेंगे। तो आज किरंतन, ये किरंतन सबने बड़ा सुना हुआ है, सागर ग्रंथ से है। और पीछे राज्य की मेर से सरसावा जाने का सौभाग्य मिला था, तो वहाँ पे मैं ऐसे मैप्स के लिए बाहर ही 2 मिनट के लिए पंडाल से गया था। तो मंच पे एक सुंदर साथ, मैंने बाद में उनका नाम भी पूछा था, चित्रा जी, वो किरंतन, मतलब बाद में अब अलग अलग धुनों में सबने गाया, तो वो धुन मुझे बड़ी अच्छी लगी। और तब से राजी ने वो बोला, किरंतन मेरे दिल में ऐसा, मतलब दिल ही करता है कि वही बोलूं बार बार। तो आज आप सबके सामने वो भाव रखना चाहूंगा। आंखें बंद, म्यूजिक तो नहीं है, बस आप आंखें बंद करके इसको मूल मिलावे की तरफ ध्यान लगा के सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कहा दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श कहा दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमक न्यारी क्यों होए सके, निमक न्यारी क्यों होए सके, रूह निस्बत हक जा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दिजो अपनों ताम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इल्म दिया ए अपना
भेजी साहिदी अल्लाह कलाम, इल्म दिया आए अपना, भेजी साहिदी अल्लाह कलाम, रूहें त्रिख्वंती हक की, रूहें त्रिख्वंती हक की, सोचा है धनी प्रेम का, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सुंदर सलूकी छवि शोभित, रस रंग प्यार भरे, सुंदर सलूकी छवि शोभित, रस रंग प्यार भरे, सोई मोमिन अर्श दिल, सोई मोमिन अर्श दिल, जित इन हक के कदम धरे, हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्यारे कदम राखूं छाती मिने, और राखूं नैनों पर, प्यारे कदम राखो छाती मिने, और राखूं नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरूं, सिर ऊपर लिए फिरूं, बैठो दिल को अर्श कर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखिया फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलूब, तुम लिखिया फुरमान में, हक अर्श मोमिन कलूब, सो सुकन पालो अपना, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे महामत अरवा अर्श, कहे महामत अरवा अर्श, जो कोई आए होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके, सो इन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव, बहुत प्यार से। एक थोड़ा सा लंबा हो गया, 1-2 मिनट ऐड कर दी। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, कोई दिक्कत नहीं। बबली दीदी पहले मेरा दिल है आप बोलो, फिर उसके बाद मधु भाभी बोलेंगे। वैसे ही दिल में आ गया, आप 2 शब्द बोलो। हाँ, फिर मधु भाभी बोलेंगी।
किरंतन के ही बोल देते हैं 2 शब्द। हाँ मतलब वाणी। हाँ, दो पैराग्राफ बोल दो। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी बिल्कुल आ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी न कछु, एक कहने को भी न कछु, कहा कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी नाम। धनी अब तो ज्यों रखो, बस आपकी प्रणाम। हाँ जी। अब मधु भाभी, सुरक्षा मम्मी आप भी तैयार करके रखना ही भजन या कीर्तन, वाणी हो तो बहुत अच्छा है। अभी मधु भाभी बोलेंगे। मधु जी आ जाओ आप। सुरक्षा जी इसके बाद तैयार रहेंगी और उसके बाद सुदेश आंटी 2 शब्द बोलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अभी किरण दीदी ने हमें बहुत अच्छे से हमारी दीपावली का शाब्दिक अर्थ बताया कि हमारे लिए दीपावली का क्या अर्थ है, हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए उस दीपावली का क्या अर्थ है। तो सुंदर साथ जी, मेरे धनी ने मेरे मन में जो विचार डाले, मैं वो 2-4 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, स्वीकार कीजिएगा सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जब से हमने होश संभाला है, हम लोग हर वर्ष दिवाली का त्योहार मनाते हैं बहुत ही हर्षोल्लास से। घर की सफाइयां, मिठाइयाँ, पटाखे, उपहार और ना जाने क्या क्या तैयारियां करते हैं। सुंदर साथ जी, हमें पता है कि यह दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। उनकी वापसी की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया। सुंदर साथ जी, हम तो जन्मों जन्मों से वनवास काट रहे हैं, अपने घर से, अपने मूल घर परम धाम से जुदा होकर, अपने धनी से दूर होकर। ब्रह्म सृष्टियों की असल दिवाली तो तभी होगी जब हम अपना वनवास काट अपने मूल घर, अपने मूल में जागृत होंगे, मूल स्वरूप में जागृत होंगे। सुंदर साथ जी, हम सब ने शने शने धीरे धीरे यह तैयारी तो शुरू कर ही दी है और होगी अब हमारी असल दिवाली,
जब हम अपने पिया संग परम धाम में और यहाँ भी बहुत खुशी से दिवाली मनाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा पिया से मिलन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, तो हमारी कोई दीपावली नहीं है। तो सुंदर साथ जी, हम सब दिन रात इसका प्रयत्न तो पूरे मन से कर रहे हैं कि हम अपने धनी संग बहुत हर्षोल्लास से दिवाली मनाएं। हमारा जीवन भी अमावस की तरह ही है, अंधकार व अज्ञान से भरपूर। पिया ने उसमें चर्चनी, चितवनी, वाणी मंथन के अनेक रंग बिरंगे बल्ब जलाकर हमारी दीपावली कर दी। सुंदर साथ जी, हमारे सदगुरु स्वामी जी ने अपनी एक चर्चा में कहा था कि दीपावली पर हम बहुत ही फिजूल खर्च करते हैं, जैसे पटाखे, उपहार, मिठाइयाँ इत्यादि। और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को उपहार स्वरूप साहित्य भेंट दे तो कितना अच्छा हो, क्योंकि साहित्य जो हमारे दिलों को रोशन करेगा, हमें हमारे निज स्वरूप, निज घर की पहचान कराएगा। तो वह दीपक हर पल हमारे दिलों में जलता ही रहेगा, उसमें कभी भी ह्रास नहीं होगा, हर दिन हर पल उसमें वृद्धि ही होगी। और हमारे सदगुरु सरकार श्री भी कहा करते थे, जागो और जगाओ। तो सुंदर साथ जी, हमें अपनी जागनी का एक दीपक से दूसरा दीप हमेशा जलाते ही रहना है और आगे बढ़ते रहना है। सुंदर साथ जी, हमारा हर सुंदर साथ को यही उपहार होगा कि हम आपस में मिलकर चर्चनी, वाणी मंथन पर सहूर करें, चर्चा करें, अपने अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें, वह हर पल धनी के प्रेम रस में डूबे रहें। जैसा कि कल सोनू ने भी कहा था कि हम अपने दिलों के दीपक में प्रेम का घृत डालें और उसे कभी कम ना होने दें, बल्कि हमारी किसी भी सखी के दीप का घृत कम हो तो उसे भी भर दें। तो सुंदर साथ जी, हम आज सब ये प्रण लेंगे कि अपने हृदय में प्रेम, समर्पण, इश्क, विरह का दीपक हर पल हर दिन जलाए रखें। तो दीपावली का वर्ष एक दिन नहीं, बल्कि दीपावली वर्ष में एक दिन नहीं, बल्कि हर पल हर घड़ी हमारी हमारे धनी के साथ, हमारे पिया जी के साथ दीपावली होगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अच्छे शॉर्ट में आपने बहुत अच्छे से भाव रखे। हाँ जी, सुदेश आंटी। मम्मी बोल ले पहले बेटा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हर्षिता, आप आ जाओ, मम्मी अभी तैयार करेंगी। हर्षिता, आप अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा भी ऑन करो। ओके, कर रही हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, कोई बात नहीं। तैयार है ना आपका? हाँ, तैयार है। हाँ जी। वतन विसारिया रे चले किए हैरान, वतन दूध भूलिया सुध ना रही वृद्धा, वतन विसारिया रे ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आया छल देखन, ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की आया छल देखन, युद्ध युद्ध घर करे बैठिया खेले भुलाए दियो वतन, वतन विसारिया रे चले किए हैरान, दाम सिर बद करके हम सब आवे दुज बेर, दाम सिर बद
करके हम कब आवे दूजी बेर सब भूले सुध और जीत की तो मैं कहा फिर वतन विसारिया रे चले किए मेरा दुख देख के अवसर भूल ही भौरी न आवे अवसर देख के अवसर भूल ही भौरी न आवे अवसर जानत है आगे लगसी तो भी छूटे न चल ये क्यों कर वतन विसारिया रे चले किए महमती कहे जो होवे धाम की तो पहचान के ली जोला महमती कहे जो होवे धाम की तो पहचान के ली जोला ले सको तो लीजियो फिर ऐसा न आवे समय पहचान फिर मामती कहे जो होवे धाम की तो पहचान के ली जोला ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समय वतन विसारिया रे चलो धनिया प्रबुद भूलिया सुध न रही वृद्धिया वतन विसारिया श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे माया में आ गए हैं सब कुछ भूल गई हैं इसी कारण से मैंने ये बोल दी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज वतन विसारिया रे छले किए हैरान। श्री महामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजे ला। हमें पहचानना है राज्य को। बहुत प्यारा किरंतर, बहुत सुंदर भाव। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हमें सुदेश शांति हमारे साथ है। हर्षिका आप रेडी हो तो पहले आप ले लो। हर्षिका अनम्यूट करो। हाँ जी हो गया? हाँ जी हो गया बिल्कुल। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, नाक चुनैनो देखत ना कछुआ फूल खाए, ऐसा खेल दिखाया
जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़। जानो सन मंद कबू न तो, ऐसा किया बेछोड़। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी में तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु न चलत। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। तुम किया होसी हम कारणे, पर झूठी जिमी निराश। ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों रे मुर्दा श्वास। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। महामत कहे मैं शर्मिंदी, महामत कहे मैं शर्मिंदी। सब अवसर गए भूल, ऐसी न जुदाई मैंने, क्यों कहूँ करो सन कूल। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी हर्षिका, प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर राज जी महाराज, तुम्हें सदा ऐसे ही लाते रहे, आते रहो आप यहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम जी। सुदेश आंटी अभी आओगे? नहीं तो आप सबसे बाद में बोल लेना, नहीं तो अनु आ जाओ आप। अनु को करना सरोज दीदी। अनु को, हाँ अनु अभी आई थी। हाँ आई तो थी। कोटान कोट प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ आ रही है। 1 मिनट अर्शिता को म्यूट कर दो। 1 मिनट। हाँ अनु ले लो, कैमरा से कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। वाला जी के वीरहारस में, वाला जी के वीरहारस में
अंग अंग भीगा जाए, तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। अपनी जान के आप जगाई, दई अपनी पहचान। अपनी जान के आप जगाई, दई अपनी पहचान। ना जाने क्यों अरवा उड़ी ना, निकस गए ना प्राण। ना जाने क्यों अरवा उड़ी ना, निकस गए ना प्राण। तुमने जैसा चाह पिया जी, वैसा ही होता जाए। जो चाहोगी होगा वो ही, जो चाहोगी होगा वो ही, हमरा कुछ न बसाए, तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। वाला जी के वीर हारस में, वाला जी के वीर हारस में, अंग अंग भीगा जाए, तोरी वीर हनिया घबराए। अवगुण मेरे चित ना राखो, अवगुण मेरे अपार। अवगुण मेरे चित ना राखो, अवगुण मेरे अपार। पियू जी तुम्हारे बिन ये अंगना, किसको कहे पुकार। पियू जी तुम्हारे बिन ये अंगना, किसको कहे पुकार। व्याकुल आत्म भैरे वल्लभा, ये संसार न भाई। पियू जी बिना यहाँ जो पल बीता, पियू जी बिना यहाँ जो पल बीता, विरथा ही बीता जाए, तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। वाला जी के वीर हारस में, अंग अंग भीगा जाए, तोरी वीर हनिया घबराए। शीतल नैना मेह बरसा कर, वीरहागिन बुझाओ। शीतल नैना मेह बरसा कर,
विरहागिन बुझाओ। तत्खिन पियू जी करिए समागम, अंतर ये विसराओ। दुख भंजन पिया दुख से काढ़ो, मीठे बैन सुना। अंगनाओं को अंग लगाओ, अंगनाओं को अंग लगाओ। करूँ गुज भी तक आए, हनिया बिराए। प्रणाम जी अनु, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। लगे मिला था वो ना, एक ज्योति सिंह का मैसेज आया हुआ ऑस्ट्रेलिया के। ओके, मैं ओपन कर सकती हूँ? हाँ जी, उनको ले ले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, कैमरा ऑन नहीं किया आपने? कैमरा ऑन कर लो। मेरा कैमरा ऑन है। प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना। जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ईमान कायम रखना। जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। बानी तुम्हें जो दी है, बानी में सब कहाँ है। बानी तुम्हें जो दी है, बानी में सब कहाँ है। बाणी में सब कहाँ है। हादी कदमों पे चलना, हादी कदमों पे चलना। जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना। जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधार तुम हो। आत्म आधार तुम हो। सब एक हो के चलना, सब एक हो के चलना। मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं। ईमान कायम रखना। जब तक न मैं बुलाऊं,
जब तक न मैं बुलाऊं, मैं तो छिपा हूँ तुमसे, न देखता नजर से। मैं तो छिपा हूँ तुमसे, न देखता नजर से, न देखता नजर से। रूह की नजर से तकना, रूह की नजर से तकना। मैं छोड़ कर न जाऊं, मैं छोड़ कर न जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। ये दिल न रोए, हम तुम जुदा न होए। ये दिल न रोए, हम तुम जुदा न होए, हम तुम जुदा न होए। आंसू छिपाए रखना, आंसू छिपाए रखना। जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। आंसू छिपाए रखना, जब तक न लेके जाऊं, जब तक न लेके जाऊं। ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। प्रणाम जी, भोलेनाथ प्रणाम प्यारे जी। की जय। प्रणाम जी। हम एक होकर चलें, बस इस भजन में कि हम एक होकर चलें, एक दिली से चलें तो राजी महाराज हमारे साथ हैं, सदा साथ हैं। सुदेश दीदी आप आओ, फिर टाइम हमारा हो जाएगा। ज्योति जी टाइम होगा तो ले लेंगे आपको। आपको प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योति सिंह जी अभी सुदेश दीदी ले लें, फिर 7:15 बजे तक का हमारे पास टाइम है। सुदेश आंटी आप आओ। हाँ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे को तो 2 शब्द बस आज के आनंद के ही बोलने हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों से मिलता है ऐसे साथ का प्यार, मेहरों से मिलता है ऐसे साथ का प्यार। उनके प्रेम से होती है आत्म मनुआर, उनकी संगत से मिलता है जीव को करार। जिनके दर्शन पे होता है तन बलिहार। हुक्म के तन है ये मोमिन साक्षात, हुक्म के तन है ये मोमिन साक्षात। धनी दिल से जोड़े ये ही खासल खास, नैनों में इनके है प्यार ही प्यार। चरणों में भरे हैं सुखों के भंडार, शत शत नमन है हम सबका आज। तन मन जीव आत्म से बार बार, आत्म से बार बार कोटान कोट प्रणाम, कोटान कोट प्रणाम। आप सबके हृदय मंदिर में विराजमान श्री राज जी श्यामा जी के स्वरूप को इस आत्म का कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुदेश आंटी, आपकी इन लाइनों में बहुत कुछ भरा है जो आपने
थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, जिसका सार बहुत गहरा है। जब हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो एक एक लाइन की अंदर गहराइयों में उतरेंगे सब सुंदर सार, बहुत प्यार से। हाँ जी, अब एक चौपाई मैं रख रही हूँ जो सुनीता दीदी हैं हमारे साथ। सुनीता सुनीता है। हाँ जी, एक सेकेंड, बस उस चौपाई का अर्थ लेंगे और उसके बाद फिर हमारी समाप्ति प्रोग्राम के। जो लास्ट हमारी वाणी का चलेगा एक चौपाई, सुनीता दीदी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 70। ऐ मैं क्यों करूं, ऐ मैं क्यों कर करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन, नौ भौम सबों के मंदिर, देखो वस्ता अपनी चित धर, देखो वस्ता अपनी चित धर। हे साथ जी, मैं इस अलौकिक शोभा का वर्णन कैसे करूं? क्या आप चितवनी करके स्वयं ही देखिए। रंग महल की सभी नमो भूमिकाओं के मंदिरों में आपकी ही वस्तुएं रखी हुई हैं। उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए और अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए। आशय को समझते हैं? इस चौपाई में धाम धनी के द्वारा सुंदर साध को चितवनी के द्वारा परम धाम को देखने का स्पष्ट निर्देश है। क्या हो गया? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जिस तरह से अभी तक हम सब जितनी भी चौपाइयां पढ़ रहे हैं और हमारा परिक्रमा ग्रंथ भी चल रहा है, सऊर चल रहा है, तो इस चौपाई में भी उसी चितवनी की महिमा का ही वर्णन किया जा रहा है कि ये सुंदर साथ जी, अब आपको मैंने वाणी भी दे दी है, वाणी से आपको पूरी पहचान भी हो गई है कि हम परम धाम में कैसे रहते थे, कैसे हमने इश्क रबत किया। और फिर हम चौपाई सामने कर दीजिए प्लीज। ओके ओके। तो कैसे हमने इश्क रबत किया और फिर हम यहाँ पर इस ब्रह्मांड में आए और फिर धनी सदगुरु के रूप में स्वयं आए और हमें पहचान कराई, वाणी से हमें पता लगा। तो अब हमें क्या करना है? हम वहां से हमारी सुरता यहाँ पे इस ब्रह्मांड में आई है, अब उसी सुरता को हम कैसे वापस ले जाएं जो हम अपने सुख वहां पे परम धाम में लेते थे दिन रात। तो वो सुख हम कैसे लें? तो वो उसका एक ही साधन है, धनी हमें बता रहे हैं। ऐ मैं क्यों कर करूं वर्णन, मैं कितना वर्णन करूं? मैंने पूरी वाणी में खोल के रख दिया, अपने जो 25 पक्ष हैं उनका खुल के वर्णन कर दिया है, परमहंसों ने भी उसका वर्णन कर दिया है। अब तुम क्या करो, तुम लीजो कर चितवन। अब जो अखंड सुख है वो परम धाम के, तुम उनको चितवन में ही लो, क्योंकि एकमात्र साधन चितवन ही ऐसी की क्रिया है जिसको हम कर कर अपने चितवन में बैठ कर धनी को, स्वरूप को, 25 पक्षों को, 9 भौम 10वीं आकाशी के सुख ले सकते हैं। और अपने वो मंदिर देखिए, वो कह रहे हैं 9 भौम सबों के मंदिर। 9 भौम में सबके 2-2 मंदिर हैं, एक श्रृंगार का मंदिर और एक कौन सा है, सेज्या का मंदिर, जहाँ पे हम रंग परवाली मंदिर में भी धनी के साथ हास विलास और सेज्या का सुख लेते हैं। और उन मंदिरों में कितना सामग्री पड़ी है, ये देखिए आप सुंदर साथ जी, कि उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी आनंदित करने वाली है, चेतन है, नूरमयी है। वो हमारी यहाँ की तरह जड़ वस्तुएं नहीं है, चाहे वहां के हिंडोले हैं, चाहे वहां की सेजा है, चाहे वहां के पलंग हैं, सोफे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, छत है, दीवारें हैं और उनपे बने चित्रावन है। और जहां वहां तक कि जो मंदिर है उसमें खींचे जो बने हुए हैं, जिनमें खाद्य सामग्री वगैरह रखी हुई है, तो वो सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए ही हैं। और वो तुम कैसे देखो, चितवन में अपनी वस्तुओं को, उन वस्तुओं को देखो और उनसे बातें करो। वो चेतन है, तुमसे बातें करती हैं।
तो सुंदर साथ जी यही इस चौपाई में बताया जा रहा है कि चितवन ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, ऐसा साधन है जो हम इस काल माया के ब्रह्मांड में बैठकर चितवन के द्वारा ही वो अपनी निज सुखों को ले सकते हैं, जो परम धाम में 9 भूम 10वीं आकाशी का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। जो सुख हम लेते थे वहां बैठकर, वो ही सुख हम यहाँ पर चितवन में ले सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 9 भौमों में चितवन करके हमारी दिवाली यही है कि हम हर पल अपना ध्यान अपनी चितवन रंगपर वाली मंदिर हो, चाहे 9 भौम 10वीं आकाशी, जहाँ भी हमारी सुरता लगे हम सब मिलकर वहीं चलते चलें। तो यहीं पे हम सब मिलकर हमारी तरफ से सुंदर साथ को यही दिवाली, हर पल दिवाली हमारी पिया के साथ। सरोज दीदी आप 2 शब्द बोलेंगे तो आप बोल लो। मैंने क्या बोलना, मैं तो सुन रही हूँ, बोलना। मेरे लिए सब मेरे दिल में एक भाव है, वो जो ऊपर, चाहे हम किसी भी आकाशी में जाएं, 9 भौम 10वीं आकाशी में जाएं, या हौज कौसर ताल में जाएं, या जवेरों की नहरों में जाएं, 24 हाथ के ऊपर एक कांगरी की शोभा होती है, बहुत सुंदर लाल एक कांगरी की शोभा होती है। उस कांगरी को हम दीपक की तरह ही प्रकाशित करें, दीपक की तरह माने। जैसे आज दीपावली है तो वो कांगरी कहाँ पे सुशोभित होती है? चांदनी पे, सबसे ऊपर। तो वो एक एक कांगरी, जो छोटी छोटी कांगरी है ना, उसको एक एक दीपक की तरह हम सोचें कि उसमें प्रेम का घी डालें और उस कांगरी की तरह ही प्रज्वलित होए। वो दूर से देखने पर कांगरी ऐसे लगती है जैसे असंख्यों बल्ब जल रहे हैं, असंख्यों दीपक जल रहे हैं एक साथ चारों तरफ। तो उस कांगरी की तरह ही हमको बन के रहना है, उस दीपक की तरह ही हम प्रकाशित होएं और धनी के प्रेम में ही रहें, धनी की चितवन में ही रहें, उसमें ही डूबे, उसमें ही हास विलास करें। बस यही हमारी दिवाली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मेरी तरफ से सब सुंदर साथ को बहुत सारे फूल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। हाँ जी सरोज दीदी, किरण दीदी जयकारा लगाओ आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।